हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप सबों के लिए यूजी सेमेस्टर 1 माइनर पेपर हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि सेशन 2023 से 27 वालों का है। और इसमें आप सबों को टोटल 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वह मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है वह 2023 से 27 वाले सेशन में आ चुका है। तो चलिए आज हम लोग यही क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेशन 2023-27, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी में लिख के आप सबों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका जो क्वेश्चन था वो इतना ख़राब था जो कि पीडीएफ बनाने के लायक में नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉपी में लिख कर आया हूँ। और देखिए यहाँ पे टाइम जो है आप सबों का टाइम 3 घंटा रहेगा और फुल मार्क्स 75 रहेगा, ठीक है। और पास मार्क्स जो रहेगा वह 30 रहता है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से है उसे देखने वाले हैं। और क्वेश्चन जो है वह ग्रुप ए और ग्रुप बी में रहेगा। तो ग्रुप ए में आप सबों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इधर जो और ग्रुप बी में जो मिलेगा वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक नंबर वाले क्वेश्चन से, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। और हाँ, इस 1 नंबर वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले आप सब देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और कंपलसरी, यानी कि ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो रहते हैं उसे बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ए नंबर में दिया गया है, भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा था। आप सबों को यहाँ पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा था। तो आप सबों को बताना है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में यह कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, मोहनजोदड़ो में सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन कार्य किसने शुरू कराया। देखिए मोहनजोदड़ो जो है वहाँ सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन का जो कार्य शुरू कराया वो किसने कराया, ठीक है। तो वही पूछा है, तो किसने कराया। तो देखिए आर.डी. बनर्जी, ठीक है, यानी राखालदास बनर्जी। और ये उस टाइम पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे। और इन्होंने ही मोहनजोदड़ो में सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन कार्य कराए थे। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में है, ऋग्वेद के समकालीन ईरानी ग्रंथ का नाम क्या था, है ना। ऋग्वेद के समकालीन ईरानी ग्रंथ का नाम क्या था, जो कि ऋग्वेद के समकालीन में था ग्रंथ। तो कौन था, तो देखिए अवेस्ता, ठीक है, अवेस्ता। और देखिए क्वेश्चन नंबर डी में है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, है ना। आप सबों को यहाँ पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो कौन थे, महावीर स्वामी, है ना। और इसे ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी होंगे, ठीक है। और ये 24वें जैन तीर्थंकर थे। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ई में है, ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। ये ह्वेनसांग जो थे वह किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये था एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि टोटल 5 नंबर का था। और ये अनिवार्य था, ठीक है, अनिवार्य यानी कंपलसरी था, बनाना जरूरी था। और इसी प्रकार से आप सबों को एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। और ये था 1 नंबर का। तो अब देखते हैं, अब 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि टोटल 10 नंबर का होगा। और उसके बाद 15 नंबर वाले 4 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आप सबों को अपने हिसाब से 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए में क्या दिया गया है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। सिंधु घाटी जो थी उसका पतन कैसे हुआ, उसका कारण क्या क्या है, वे सबों को संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। संक्षेप मतलब
शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में आप सबों को बताना है कि इसका पतन का क्या क्या कारण था, क्या कारण था, ठीक है। तो इसका कारण क्या था आप सबों को पता होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है इसमें अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग मतभेद है। कोई विद्वान कहते हैं कि बाढ़ आया तो तूफान आया था, और कोई कहते हैं कि खेती बाड़ी सही से नहीं हुआ था और भूकंप आया था। इस टाइप से बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। तो आप सबों को यही सब के बारे में बताना है। और देखिए, मैं ये सब क्वेश्चन का आंसर अभी लेकर नहीं आया हूँ, और यदि आप लोग ये सब क्वेश्चन के जो आंसर है, ये सब टॉपिक है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब होते हैं वे सभी का आंसर देखना चाहते हैं और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबों को मिल पाए, ठीक है। तो आप लोग यदि ये सब क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सबों के लिए ये सब क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये गुप्त काल जो है उसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? संक्षेप में चर्चा करें, यानी संक्षेप मतलब शॉर्ट में चर्चा करना है, ठीक है। गुप्त जो काल है उसे स्वर्ण युग कहा जाता है ना। तो क्यों कहा जाता है उसे ही यहाँ बताना है। आगे देखिए, यहाँ 3 नंबर में दिया गया है 15 गुना 4 यानी कि 60 नंबर का यहाँ टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको बनाना है यहाँ पे केवल 4 क्वेश्चन, जो कि जिसे आप सही से जानते हैं उसे ही बनाइएगा तो बेहतर रहेगा। तो चलिए इसे भी देखते हैं किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ए नंबर में क्या है, ऋग वैदिक काल की राजनीतिक और आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। जो ऋग वैदिक काल था उसमें राजनीतिक और आर्थिक दशा क्या था उसके ऊपर वर्णन करना है, विचार करना है, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक दशा के ऊपर। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग इसे बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं तो मेरे YouTube चैनल में आप सबों को ये सब का वीडियो जो है मिल जाएगा। मैं अभी तो नहीं डाला हूँ लेकिन आप सबों के लिए डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, भगवान बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों पर चर्चा करें, है ना। भगवान बुद्ध के जीवन और उसके उपदेश जो है उस पर चर्चा करना है। क्या चर्चा करना है? तो उसके जीवन कैसे था, उसका उपदेश क्या क्या हुआ, है ना। तो वे सबको बताना है यहाँ अच्छे ढंग से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, अशोक की धम्म नीति की विवेचना करें। ये अशोक एक जिसे सम्राट अशोक भी कहा जाता है, तो इसके एक नीति थी धम्म नीति, ठीक है। तो इस पर विवेचना करना है, आप सबों को बताना है ये धम्म नीति क्या थी उसके बारे में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। ये राजा कनिष्क की जो उपलब्धियां हैं उस पर वर्णन करना है, विचार करना है, ठीक है। तो आप सबों को इसके बारे में बताना है ना। और क्वेश्चन नंबर ई में देखिए, समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन करना है, समुद्रगुप्त के चरित्र के बारे में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निस्संदेह प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक था, विवेचना करें। ये हर्षवर्धन जो थे वह निस्संदेह प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक थे, ठीक है। तो कैसे थे, क्यों थे, इस पर विचार करना है और विवेचना करना है। तो आप सबों को हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से बताना है, लिखना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जो कि सेशन 2023 से 27 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सबों को ये सब क्वेश्चन जो है इसे बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा और आता है। तो चलिए, यदि मेरे वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।